गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज जो 4 अप्रैल 2024 को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा हुई है, उसके प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवाएंगे साइंस का। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं जो आज पूछा गया है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, टॉम हुड, जॉन विनस। वास्तविक में क्या हुआ था? यूरोप के लिए अमेरिका तक का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। जबकि यूरोप के लिए भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। अब ये जो प्रश्न पूछा है वो तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ उसके आसपास के प्रश्नों को जरूर पूछ सकता है। भारत में वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसने सहायता किया था। उस व्यापारी का नाम था दोस्तों अब्दुल मजीद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में भी कि वास्को डी गामा को किस भारतीय व्यापारी ने सहायता किया था? तो अब्दुल मजीद ने। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है कि बिंदु 3-3 तथा 6-9 से बनने वाली रेखा की प्रवणता। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन से आगे, अब इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपका एक प्रश्न निश्चित हो जाएगा, 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म होगा। पहला तो पूछ लेता है कि किस चतुर्थांश में है। इस तरह के प्रश्न में आपसे पूछ लिया किस चतुर्थांश में है। देखिए सिंपल है, ये जो आप देख रहे हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, ऊपर जाएगा 2, 3। ये देखिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। अब जो ही 0 की साइड आएगा तो -1, -2, -3, फिर ये -1, -2। अब बताइए अगर आपसे पूछ ले कि 2, 3, पहले एक्स एक्सिस पे जाइए तो 2 यहाँ पे आया, उसके बाद 3 आपका वाई एक्सिस पे जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, प्रथम चतुर्थांश में है। और इसी तरह आपसे पूछ ले कि -2 और 3 किस चतुर्थांश में? सिंपल बात है, जो पहले दिया हुआ वो एक्स एक्सिस पे जाइए तो -2 यहाँ पे है और 3 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों लाइन कट गया तो ये बिंदु बनेगा। तो -2, 3 किस चतुर्थांश में है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इस तरह के हमने प्रश्नों को लेकर एक वीडियो भी बना रखी है, कंप्लीट आप उसका देख सकते हैं। और इस प्रश्न को देखते हैं कि बिंदु 3-3 तथा 6-9 से बनने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो सिंपल इसका फॉर्मूला, प्रवणता कहते हैं ढाल कहिए या स्लोप कहिए, बात बराबर है। तो स्लोप का फॉर्मूला है m बराबर होता है दोस्तों y2 - y1 बटे x2 - x1। अब यहाँ पे आप इसको मान लीजिए y2 x2 y2, इसको मान लीजिए x1 y1। तो हो जाएगा आपका, पहले y1 को चूज करना है। तो y1 क्या, y2 क्या है? 9 है। y1 क्या होगा दोस्तों? -3। यहाँ पे माइनस है, फिर -3। अब देखिए एक्स एक्सिस को देखिए, इसको हटा देते हैं, पहले फिर से लिख देते हैं y बराबर, सॉरी तो वहाँ पे m बराबर लेटर बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। अब देखिए यहाँ पे y2 क्या है? 9 माइनस, यहाँ पे y1 क्या है? -3, तो -3। आपका x2 क्या है? 6 माइनस x1 कितना है? 3, यानी 9 -3 माइनस प्लस, यानी 12 बटे 3, यानी 4 आ जाएगा दोस्तों आंसर। सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ढाल या प्रवणता का क्या होता है फॉर्मूला? y2 - y1 बटे x2 - x1। हमने विभाजन से भी संबंधित और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से भी संबंधित एक स्पेशल वीडियो बना दिया, उसमें आपको सारा का डिटेल मिल जाएगा। आपके 2-3 प्रश्न कन्फर्म हो जाएंगे। जो किसी भी शिफ्ट होगा, सिर्फ डाटा चेंज होगा, कहानी वही रहेगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दिया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपको PDF वीडियो और काउंसलिंग के
के समय जो भी जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। प्लासी का युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो बंगाल के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज के तरफ से कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा गया। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। अगला है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न यह है कि भारत का मानक समय रेखा का मान कितना है? तो इसका मान है 82.5 डिग्री 30 मिनट। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो दोस्तों, यह कुल 5 राज्यों से गुजरता है। कुल कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अक्षांश रेखा के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों, अक्षांश रेखा आपको गुजरती है राजस्थान, गुजरात। आप ध्यान देते जाइएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, और साथ ही साथ आपका आ जाएगा मिजोरम। तो 8 राज्यों से अक्षांश रेखा गुजरती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और ये प्रश्न पूछने की बहुत संभावना, यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। हम आपको सारा का सारा डिटेल बताएंगे। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ये पेंडुलम गति आप देखते होंगे कि घंटा वाला एक ऐसे करके घूमते रहता है, ऐसे, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, हिलते रहता है। तो उसके बारे में कह रहा है। तो उसका एक हम फॉर्मूला बताते हैं, T बराबर 2 पाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, L/G। 2 पाई को भूल जाइए। यानी एक बार घड़ी पेंडुलम करने में कितना समय लेती है। सिंपल होगा कि एक बार पेंडुलम करने में अगर घड़ी ज़्यादा समय लेगी तो दोस्तों घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो। अगर घड़ी जल्दी जल्दी अगर वो घूमना शुरू कर दे तो फिर समय क्या हो जाएगा? घड़ी फास्ट हो जाएगा। घड़ी क्या हो जाएगा? फास्ट। अब देखिए कहानी, तो आपको इतना ध्यान रखना है, T बराबर √L/G। यानी दोस्तों L बढ़ेगा, घड़ी की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्त काल बढ़ेगा। जो ही पेंडुलम घड़ी की जो सुई की जो लंबाई है वो बढ़ेगी तो आवर्त काल बढ़ेगा। पेंडुलम का लंबाई बढ़ गया तो आवर्त काल बढ़ेगा, आवर्त काल बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, ठंडे के समय में सिकुड़ जाता है पेंडुलम की जो लंबाई होती है, तो L घट गया तो आवर्त काल भी घट गया, आवर्त काल घट गया तो समय बढ़े, घड़ी फास्ट हो गई। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस मौसम में? तो दोस्तों शीतकाल में। क्यों? क्योंकि शीतकाल में जो पेंडुलम की सुई होती है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ गई तो हमने आपका जस्ट बताया T बराबर √L/G। यानी L घट गया तो समय भी घट जाएगा। समय घटने का मतलब कि घड़ी जल्दी जल्दी, वो पेंडुलम जल्दी जल्दी घूमेगा। पेंडुलम जो जल्दी जल्दी घूमेगा उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी घड़ी तीव्र हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। गर्मी के समय में क्या होता है, ये सुई बढ़ जाती है। पेंडुलम की जो ही लंबाई बढ़ी तो ये लंबाई बढ़ गया तो समय बढ़ गया। यानी एक बार हिलने में ज़्यादा समय लेगा, एक बार हिलने में घड़ी ज़्यादा समय लेगा तो उससे क्या होगा, तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। यही कहानी है।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सिंपल सा कहानी है कि पलायन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कर जाता है। सिंपल बात है, अगर आपको हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दें तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाइएगा, आप अंतरिक्ष में चले जाइएगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शब्दावलियों एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध है दोस्तों मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, सब आपको याद नहीं करवाएंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाते हैं। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मत्स्य मछली पालन से। पीसीकल्चर दोस्तों मछली पालन से। सेरीकल्चर, एकदम याद रखना है, सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम से रेशम कीट से संबंधित है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। ओलेरीकल्चर ध्यान रखिएगा, सब्जियों की कृषि से संबंधित है, जबकि फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है, फूलों की खेती से। अब देखिए वर्मी कल्चर, आपको पता है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन के लिए। हेलीकल्चर घोंघा का संवर्धन, घोंघा उत्पादन के लिए। विटीकल्चर, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 साल पहले, 1 साल पहले, और बहुत एग्जाम पूछता है। तो इसका होता है अंगूर उत्पादन से। वैसे भी ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं, और जिन लोगों को पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, उपागम एकेडमी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।